हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। एक एक और मॉडल टेस्ट पेपर में, ये हमारा 15वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं और जिसमें करीब हम और भी फैक्ट बहुत सारे करते हैं, तो लगभग हमारे 100 क्वेश्चन के करीब तैयार हो जाते हैं एक अपने लेक्चर से। आप लोगों को लेक्चर को ध्यान से देखना है, जो चीजें एडिशनल पीडीएफ के अलावा है उन चीजों को नोट डाउन करना है और लास्ट में अपने मार्क्स बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स इसमें बने हैं। ये चीजें आपने करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, वो कह रहा है तंजानिया की राजधानी क्या है इनमें से। ठीक है, नैरोबी। तो केनिया की राजधानी नैरोबी है। लुसाका है क्या, कंपाला है क्या, या दारे सलाम है। तो तंजानिया की जो राजधानी है दारे सलाम है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम। देखो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर हमारे ईस्ट की साइड पे एक आइलैंड है। आइलैंड उसको बोलते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुई वाटर बॉडी को, मतलब लैंड की बॉडी जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, उससे हम क्या बोलते हैं, आपका आइलैंड बोलते हैं। तो भारत के ईस्ट में क्या है, एक वोल्केनिक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। इसमें करीब 550 के करीब छोटे छोटे आइलैंड है और जिसमें दो बड़े आइलैंड है, जो एक ऊपर वाले का नाम अंडमान है और नीचे वाले का निकोबार है। तो इनको एक लैटिट्यूड लाइन सेपरेट करती है, जिसको 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। 10 डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ चैम्बर इन अ ह्यूमन हार्ट। तो जो मानव शरीर जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर है। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। जो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, वो अपने बॉडी के शरीर को जो मेंटेन करके रखते हैं अपने शरीर के टेम्परेचर को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और इनमें क्या होता है, ज्यादातर 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है, जो सेपरेट करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से ना मिले। तो अगर हम बात करें ह्यूमन के हर्ट की, तो ह्यूमन का जो हर्ट है वो 4 चैम्बर हर्ट है, जिसमें ऊपर वाले दो जो चैम्बर है उनको, ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो राइट साइड वाला होता है यहाँ पर CO2 वाला ब्लड रहता है। जब आप गहरी सांस लेते हो तो फेफड़ों के पास, लंग्स के पास ऑक्सीजन चली जाती है, जो पुलमोनरी वीन्स के द्वारा एट्रियम तक जाती है। एट्रियम से वेंट्रिकल में जाती है और यहाँ से आपकी आर्टरीज इसको बॉडी के एक एक पार्ट तक, एक एक ऑर्गन तक भेज देती है। ये आर्टरीज टूट जाती है कैपिलरीज में, कैपिलरीज में टूट जाती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है और फिर यहाँ से CO2 लेकर ये सारी कैपिलरीज दोबारा से इकट्ठी हो जाती है और ये बन जाती है वीन्स। वीन्स बनकर ये इधर CO2 वाला ब्लड लेकर आती है, फिर यहाँ से पुलमरी आर्टरीज के रूप में ये CO2 लंग्स के पास पहुंच जाती है और लंग्स इस CO2 को बॉडी के बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। देखो जो ब्लड ग्रुप है इसमें दो चीजें होती है, एक तो वो होता है जो सबको अपना ब्लड दे सकता है और एक होता है जो सबसे अपना ब्लड ले सकता है। तो बेसिकली जो AB ग्रुप है, जो AB ब्लड ग्रुप है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी कि हर किसी से वो क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। द विटामिन डेट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाई जाती है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। जो विटामिन डी है वो सनलाइट में भी पाई जाती है और इसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। और जो विटामिन के है वो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती है और वैसे ब्लड की क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर
तरफ हम बढ़े, क्वेश्चन कह रहा है आईसी चिप फॉर द कंप्यूटर आर यूजुअली मेड अप ऑफ। तो जो ये चिप होती है या सोलर प्लेट होती है, सोलर पैनल होते हैं, ये सारे एक सेमीकंडक्टर के बने होते हैं जिसको कहते हैं सिलिकॉन। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, कौन सी जगह को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज। तो बेसिकली क्या है, दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स है वो इमेज क्या है, वो सारी तरह की इमेज बना लेता है, रियल भी, रियल उस इमेज को बोलते हैं जो स्क्रीन पर बन सकती है, और वो बड़ी भी बना लेता है, छोटी बना लेता है, सेम साइज की बना लेता है। लेकिन इसका उल्टा जो कॉनकेव लेंस है वो सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट और छोटे साइज की ही इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और छोटे साइज की बनाता है। तो बी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। तो इनमें से कौन सी विटामिन है जो रिक्वायर होती है अपनी एक्टिविटी के लिए, वो है आपकी विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12 क्या हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो जो विटामिन ए है वो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि हमें क्या नहीं होता, अंधेपन की बीमारी से बचाती है विटामिन ए। विटामिन डी रिकेट्स नाम की बीमारी से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। तो जो क्लोरोफ्लोरोसिन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो टीयर गैस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, सॉरी क्लोरोफ्लोर क्लोरोप्रोस्टिसरीन जो नाम की गैस होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। तो मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी होती है कितना कोई चीज हार्ड है, वो किसके रेशियो में होती है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन अ गैस इन्वॉल्व। तो बेसिकली क्या है, जो साउंड वेव्स जो गैस में चलती है वो किस तरीके से चलती है, एडियोबैटिक कंप्रेशन, एडियोबैटिक रेयरफेक्शन के द्वारा चलती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। जो एटॉमिक क्लॉक है वो किस पर बेस होती है, तो कैल्शियम पर बेस होती है। बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम की, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो जिनमें सबसे आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। तो सेल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोट्स होते हैं और एक यूकैरियोट्स होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो पूछ रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोरस और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो सेल का जो पावर हाउस या सेल की जो किचन है वो किसको कहा जाता है, देखो लाइसोसोम्स को तो कहा जाता है सुसाइडल बैग। ये क्या करता है, जब भी फॉरेन कोई चीज अनवांटेड चीज सेल में होती है तो ये क्या कर लेता है, उसको कंज्यूम करके और विस्फोट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है वेस्ट चीज खराब हो जाती है, हट जाती है। राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या किचन भी ऑफ सेल कहा जाता है। तो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर को क्या कहते हैं, तो जो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और जो विनेगर है जो सिरका है वो गन्ने के रस से बनता है और इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी मेटल। इनमें से हैवी वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो
प्रॉपर्टी बाकी अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ हैवी जो वाटर होता है उसकी जो नॉर्मल वाटर है उससे ज्यादा डेंसिटी होती है, बिल्कुल सही है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। हैवी वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिस पॉइंट पर वो जम जाता है, वो ज्यादा होता है ऑर्डिनरी से। इट प्रोड्यूस कोरोजन, इसमें जंग लगता है। तो बाकी सब सही है, एक गलत है। वो कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑर्डिनरी वाटर। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के अंदर से, या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। इंजेक्शन क्या होता है, खाने को बॉडी के अंदर लेना, इंजेक्शन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, सनलाइट लेकर, CO2 लेकर, क्लोरोफिल लेकर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होता है, एनर्जी में टूट जाती है। तो ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, तो बेसिकली क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ, अर्थ के बिल्कुल बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन खींची है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और इससे नीचे वाले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फेयर। और जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है नॉर्थ में और 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है साउथ में, इन दो रेखाओं को, ऊपर वाली को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है इसको ट्रॉपिकल इलाका बोलते हैं। इसमें सन की ले जो सन की जो रेज है वो साल भर डायरेक्ट पड़ने की वजह से, ज्यादा हीट होने की वजह से, ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला जो क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल इलाका है। ये क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। एनिमल लिविंग इन थ्री ट्रंक आर नोन एज, ऐसे एनिमल्स जो अपने ट्रंक, लिविंग इन द थ्री ट्रंक्स में, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, तो पानी में रहने वालों को तो एक्वेटिक बोलते हैं। और ऐसे जो होल्स के अंदर रहते हैं, गड्ढे खोद के रहते हैं, उनको एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। तो बाकी नाम देखें तो महात्मा गांधी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी गुजरात के अंदर। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के अंदर गणेश उत्सव को शुरुआत करवाने में नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, जो गर्म दल से जुड़े हुए थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोखले ने करी थी और महात्मा गांधी जी इनको अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। द टर्म कास्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो कास्ट जो वर्ड है वो पॉलिटिकल यूनिटी के लिए, या धार्मिक यूनिटी के लिए, या सामाजिक एकता के लिए, या सांस्कृतिक एकता के लिए। तो जो कल्चरल जो यूनिटी के लिए यूज किया जाता है कास्ट वर्ड। शुरुआत में जो थी कास्ट जैसे कोई वर्ड नहीं था, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। फॉर्मलाइज सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग एग्रीमेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन। तो ऐसे देश जो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, व्यापार का एग्रीमेंट कर लेते हैं, ऐसे देशों को, ऐसे देशों को क्या कहा जाता है, आपका ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, तो कौन से इनमें से राइटर थे जिनके द्वारा महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स से मार्क्सिज्म के फाउंडर है कार्ल मार्क्स। उन्होंने क्लास स्ट्रगल नाम की बुक लिखी थी, जो ये कहता है कि भाई सोसाइटी के अंदर क्या है, एक क्लास वर्क चल रही है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, एक वर्किंग क्लास है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है ये वर्किंग क्लास के अधिकारों का शोषण करती है और उनकी मेहनत का जो प्रॉफिट है वो मालिक ले जाता है। लेनिन और स्टॉलिन ये जो है, ये आपके सोशलिज्म से जुड़े हुए थे, जो कहते थे सरकार मजबूत होनी चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सरकारों के पास अधिकार हो।
तो जो महात्मा गांधी जो इन्फ्लुएंस थे वो लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग से प्रभावित थे। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द सिस्मिक वेव्स विच अक्रॉस द कोस्ट एट द ग्रेटर फोर्स एज नोन एज। तो ऐसी सिस्मिक वेव्स जो किनारों पर बड़े प्रेशर के साथ आती है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको सुनामी के नाम से जाना जाता है। बात करें हम टाइड्स की, तो समुद्र की लहरों का ऊपर उठना और नीचे गिरना टाइड्स कहलाता है। समुद्र की के पानी का एक ही दिशा में चलना करंट कहलाता है। और दो तरह के करंट होते हैं, एक कोल्ड करंट और एक हॉट करंट। जो इक्वेटर के आसपास हॉट करंट पाए जाते हैं और पोलर एरियाज के आसपास कोल्ड करंट पाए जाते हैं। साइक्लोन, हवा का गोल गोल ऐसे घूमना, ये क्या कहलाता है? आपका साइक्लोन कहलाता है। नेक्स्ट है डिप्रेशन फॉर्म ड्यू टू द डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ द विंड्स आर कोल्ड। तो जो डिप्रेशन यानी कि गड्ढा एक बन जाता है डिफ्लेटिंग एक्शन ऑफ विंड, हवा के डिफ्लेशन की वजह से, उसको यारडांग कहते हैं। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यारडांग इसको कहते हैं। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको कमेंट बॉक्स में एक और चीज बतानी है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक और चीज बतानी है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर था जो सरदार पटेल ने शुरू करा था। ठीक है, सरदार पटेल ने जो एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम बताना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 25 में से कितने मार्क्स बने।